ये जो 1,50,00,000 का अभी दे रहे हैं, दी इनिशियल रेट पिटीशन जो फाइल हुई थी, उसमें जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने ऑर्डर किया था, उसके आधार पे कलेक्टर ने असेसमेंट किया था 1,90,00,000 का इन द ईयर 2019। उसके बाद हमने रेट पिटीशन लगाई थी कि साहब सब कुछ हो गया है, पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपको हम 1,50 करोड़ देंगे। तो गलत उसका गाना बात। पत्र बना के रहे थे। ये तो आप गलत कार्य कर रहे हैं भाई। मैं आपको दिलवा देता हूँ। अब आप ये सोचें, 12 फरवरी 2019 को कलेक्टर रायपुर लिख रहा है भाई। ऐसा नहीं कि कोई नायब तहसीलदार लिख दिया हो, कोई गलती हो गई हो, पटवारी लिख दिया। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं भाई, गरीब के साथ अन्याय मत करिए आप। उसकी तो जमीन जा 10/10/2024, the Honorable Court directed the respondents to comply with the order, and thereafter the date was given the 10th of December 2020. हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है 2013 के अनुसार गोवर्धन की कार्यवाही चल रही थी और फिर इनको अवार्ड दिया। तो उसको सिविल में 1 साल लगे। हमने पूरा जो था कंप्लीट कर 1,50,00,000 में ये सब पर क्योंकि आपत्ति भी लगी हुई है, ये चाह रहे हैं उसके अनुसार 2013 के अनुसार विभाजन करने का कष्ट करेंगे। ये प्रोसीडिंग चालू होगा तो एज पर एक्सिस में 1 साल का समय। मैलोड ये जो 1,50,00,000 का अभी दे रहे हैं, दी इनिशियल रेट पिटीशन जो फाइल हुई थी, उसमें जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने ऑर्डर किया था, उसके आधार पे कलेक्टर ने असेसमेंट किया था 1,90,00,000 का इन द ईयर 2019। 1,90,00,000 के लिए उन्होंने सरकार के पास भेजा था कि ये पैसा आप जारी करें। दैट इज देयर एट ये रिट पिटीशन मैम। पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 48 एनेक्सर P12। कलेक्टर ने सेक्रेटरी को लिखा 1,91,00,000। माइल ये है 12/2/2019। हाँ हाँ। तो उसके बाद हमने रिट पिटीशन लगाई थी कि साहब सब कुछ हो गया है, पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने रिट पिटीशन में अपनी तरफ से कुछ कुछ कंटेंशंस रेज किए, व्हिच हैज बीन डिसमिस्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, एंड द ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्टेड कि एलएओ लैंड एक्विजिशन ऑफिसर का रिकमेंडेशन और कलेक्टर का जो ऑर्डर है उसका कंप्लायंस करें लेटर एंड स्पिरिट। दे चैलेंज इट इन द रिट अपील माय लॉर्ड। इन द रिट अपीलेट कोर्ट आल्सो द सेम ऑर्डर वाज मेंटेन्ड। नाउ द पीरियड ऑफ 4 months वाज गिवन टू देम। जो रिट अपील का जो ऑर्डर है उससे भी यदि 4 months लेते हैं तो 4 month भी एक्सपायर हो। अब ये कह रहे हैं कि आपको हम 1,50 करोड़ देंगे। तो गलत उसका गाना बात। पत्र बना के रहे थे। ये तो आप गलत कार्य कर रहे हैं भाई। मैं आपको दिलवा देता हूँ। अब आप ये सोचें, 12 फरवरी 2019 को कलेक्टर रायपुर लिख रहा है भाई। ऐसा नहीं कि कोई नायब तहसीलदार लिख दिया हो, कोई गलती हो गई हो, पटवारी लिख दिया। ऐसा नहीं है। दिस इज कलेक्टर रायपुर ने पूरा निकाला है उनका और लिखा है गाइडलाइन दर 16,000 के आधार पर भूमि का कुल मूल्य 9 इकाई दही सैकड़ा 30,200 रुपए होता है, जिसका पुनर्वास अनुदान सहित कुल मूल्य 1,91,62,400 रुपए भू अर्जन अधिकारी द्वारा गणना किया गया है। अतः कृपया मुआवजा भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। तो सब तो गणना आपने कर लिया भाई, फिर उसको जो है आप एकदम बिल्कुल कम कर दे रहे हैं। उसी के अनुसार कम से कम भुगतान कर देते हो तो हो चुका है ना ऑलरेडी। हाँ, वही गणना पत्र भेजे। क्योंकि इधर तो बिल्कुल अब इन्होंने ये देखिए अब क्या कर दिया इन्होंने, 1,50,00,000 16,000 का जो रेट है उसको 12,500 और 2024 आप कम कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं भाई, गरीब के साथ अन्याय मत करिए आप। उसकी तो जमीन जा रही है ना। हाँ, उसकी जमीन को ले लिए और उसके बाद फिर आप देख लीजिए, उसको करवाइए। आप प्रोवाइड कर दें इनको, ठीक है, प्रोवाइड कर दें। लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ दिस कोर्ट। इन्होंने इनका दिया कि 1,50,00,000 रुपीज
ये देने को तैयार है। ठीक है, भूमि करने का प्रस्ताव। इन दिस रिगार्ड लंदन काउंसिल फॉर द पिटिशन ड्रा अटेंशन टू दिस कोर्ट, एक मेमो है, उसको उठा लेना। Annexure कलेक्टर P12 एनेक्जर P12, उसमें ऑलरेडी 1,91,91,00,000 देने का था। इन दिस रिगार्ड लंदन काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट कंटेंटेड द 6 इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, लगा दीजिएगा। ठीक है, that कोई हाँ डेट फिक्स डेट दे देंगे। कब बता देंगे? जनवरी के सेकंड वीक में हो जाएगा, थर्ड वीक? जी इसी हफ्ते कर देंगे। इंस्ट्रक्शन पहले लिखवाया जाएगा। हाँ जी हाँ, आप ले लें। तो ये आप कर दें अभी 13 को बता दें इंस्ट्रक्शंस, 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर करता हूँ। ये जो इनको इनका ध्यान नहीं था उसमें नहीं होंगे। इस जो